बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी मुख्तलिफ ख़बरों के साथ। नाज़रीन, आज कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ जिसमें अहम गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने शुरा के हुकूमत और अपोजिशन के अरकान को तसल्ली से जवाब दिए। इसमें बाज़ तल्ख़ व तंद सवालात भी किए गए। ताहम इस कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आई है जिसमें कहा जाता है कि तमाम सियासतदान मुतमिन होकर निकले और उन्होंने कहा पाकिस्तान की जो अफ़गानिस्तान के इशू पर पॉलिसी है उस पर हम मुतमिन है, क्योंकि इस रीजन में अमन के लिए अफ़गानिस्तान में अमन लाना ज़रूरी है। इस पर TTP को तरीक़े तालिबान पाकिस्तान के साथ होने वाले मज़ाकरात, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, तरीक़े लबैक को मिलने वाली और तमाम बातों पर गुफ्तगू हुई। दूसरी तरफ नाज़रीन, नए तैनात होने वाले कोर कमांडर कराची जनरल मोहम्मद सईद ने अपने ओहदा कोर कमांडर कराची का चार्ज संभाल लिया। याद रखें कि उनसे पेशे रो जनरल नदीम अंजुम साहब DGISI तैनात हो चुके हैं और कहा जा रहा है कि वो 20 तारीख को DGISI के ओहदे का चार्ज संभालेंगे। इस वक्त जो इस रीजन में सूरत हाल है और पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी इंतशार का शिकार है, यहाँ ISI का अहम तरीन किरदार बनता जा रहा है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका अफ़गानिस्तान में अपनी शिकस्त फाश और खरबों रुपये डूबने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का जाल बुन रहा है, जिस पर स्पेशली तौर पर जनरल नदीम को अंजुम को DGISI तैनात किया गया कि इस मुश्किल हालात में वो बेहतर तरीके से अपनी पेशा वाराना महारत से मुल्क को क्राइसिस से निकालें। दूसरी तरफ PDM में एक तरफ तो पीपल्स पार्टी और नून लीग महंगाई मार्च करती रही। आज बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी के इजलास में उनकी ज़्यादा वक़्त आर्मी चीफ की तारीफ़ों में गुजरा। इस मौके पर तहरीक जमीयत उलमा इस्लाम के रहनमा मौलाना गफूर हैदरी ने आर्मी चीफ से एक दिलचस्प सवाल भी किया जिस पर उन्होंने हंसकर उसका जवाब दिया। कहा जा रहा है कि इसमें हुकूमती और अपोजिशन के रहनुमा मौजूद थे, जबकि आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने ज़्यादातर सवालों का खुद जवाब दिया। इस मौके पर DG फैज़ जो तब्दील हो चुके हैं, फैज़ हमीद जिन्होंने 19 तारीख को अपना चार्ज छोड़ना और कोर कमांडर पेशावर का चार्ज लेना, वो भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने भी कुछ हालात पर कमेटी के शुरा को ब्रीफिंग दी जिस पर कमेटी ने इत्मीनान का इजहार किया। नाज़रीन, पहले तो हम कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी के इजलास से पहले बताते हैं। याद रखें कि 6 अक्टूबर को ISPR ने DGISI समेत 5 कोर कमांडर्स की ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हकाम जारी किए थे, जिसके बाद हुकूमत और ताकतवर हलकों में कुछ गैप आ गया, बल्कि प्राइम मिनिस्टर के दरमियान आ गया। लेकिन इस पर एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि वो इन तबादलों में इंटरफेरेंस किसी को नहीं करने देंगे, क्योंकि पाक फौज में डिसिप्लिन की वजह से चल रहा है। पाक फौज में ये तस्वुर भी नहीं किया जा सकता कि शॉर्टकट से तरक्की ली जाए, मनपसंद पोस्टिंग की जाए। वहाँ एक डिसिप्लिन है और किसी की भी तैनाती के लिए उसका तमाम रिकॉर्ड परखा जाता है, देखा जाता है और कहीं भी एक माइनस रिपोर्ट पर अहम जिम्मेदारी नहीं दी जाती। इनकी पूरी छानबीन के बाद कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद आर्मी चीफ ने कमर जावेद बाजवा ने अहकाम जारी किए कि फैज़ हमीद को DG पेशावर तैनात कर दिया, जनरल नदीम अंजुम को पेशावर इस्लामाबाद से DGISI तैन कर दिया और GHQ से जनरल मोहम्मद सईद को कोर कमांडर कराची तैनात कर दिया गया। इससे कबल DIG हाफिज आसम मनीर ने कोर कमांडर गुजरावाला से चार्ज छोड़ा और उनकी जगह जनरल आमिर ने चार्ज संभाला और वो GHQ चले गए। और आज गुज़श्ता रोज़ DG जनरल सईद अहमद जो कि सिंध में DG रेंजर भी रहे हैं और पुलिस के डेड फुट सोल्जर, दिलेर और दानिशमंद अफसर कहलाते हैं, उन्होंने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया और उनके पेश रो तब्दील होने वाले नदीम अंजुम ने उन्हें स्ट्रिक्ट पेश की, जिस पर कानूनी कार्रवाई आइन और कानून के मुताबिक उन्होंने आज कोर की जिम्मेदारी ले ली।
कहा जा रहा है कि जनरल नदीम अंजुम रावलपिंडी रवाना हो जाएंगे और इस दौरान वो ISI की ब्रीफिंग लेते रहेंगे, ताकि जैसे ही वो 20 तारीख को अपनी जिम्मेदारियां अपने अहदे पर बैठे तो एमिकेबली बावकार तरीके से हालात की, मुल्की और इंटरनेशनल सिनारियों के मुताबिक अपना काम जारी रख सकें। उनकी इस तैनाती को आर्मी हल्के अहम तरीन करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि DGISI की तैनाती के बाद पाकिस्तान में अहम तब्दीलियां रोनुमा हो सकती हैं, क्योंकि दुश्मन मुल्क नहीं चाहता कि पाकिस्तान में अमन कायम हो और भारत इस सिलसिले में चालें करे, और पाकिस्तान के कुछ दानिस्ता और गैर दानिस्ता उसके एजेंडे पर चल रहे हैं। नाज़रीन, कौमी सलामती कौंसिल के इजलास में DGISI ने और आर्मी चीफ ने इसकी सरबराही की। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ सवालों के जवाब मुतमिन से दिए। इस मौके पर उनसे मुख्तलिफ सवालात की। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मुस्कुराते हुए एब्सोल्युटली नॉट का नाम लिए बगैर भी तस्करा किया और आर्मी चीफ इस मौके पर मुस्कुराते रहे और उन्हें माजी की शहबाज शरीफ को कुछ यादें भी दिलाते रहे। उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में मुख्तलिफ वाक़यात का जिक्र करते हुए पॉलिटिशियनों को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि पाक फौज एक प्रोफेशनल है, आइन और कानून के मुताबिक हमेशा अपना किरदार अदा करती है, उसे हक में वक्त से गुजारा नहीं होता। हुकूमत जो भी हो, फौज डिसिप्लिन और आइन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां अदा करती हैं। असल उसकी जिम्मेदारी मुल्क की दुश्मनों के खिलाफ सीसा पलाई हुई दीवार बन के उन्हें जवाब दे होता है, जो फौज ने हर दौर में हक में वक्त कोई भी हो देते रहे हैं। अगर वो इस हुकूमत के साथ हैं तो जो इससे पहले हुकूमत थी उसके भी साथ थे। वो फौज एक डिसिप्लिन अदारा है और मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर-ए-आज़म होता है। नाज़रीन, इस मौके पर शहबाज शरीफ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू करते रहे कि बाजवा साहब से ज़्यादा बात करने का उनको मौका मिले, और वो दूसरे लीडरों को पसे पर्दा डालते रहे और आर्मी चीफ के करीब होने की, फासले मिटाकर कुर्बत होने की बहुत सारी कोशिशें की। इस मौके पर उन्होंने खुश होते हुए आर्मी चीफ को आलमी फोरम पर हमें सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, जबकि उनके से मौके पर एक शख्स ने कहा कि बाज़ तो पाकिस्तान के सियासतदान भी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में सख्त लफ्ज़ करते हैं, जिस पर अपोजिशन के कुछ लोगों के चेहरे पीले पड़ गए और उनसे जवाब नहीं रहा। इस मौके पर नाजरीन मुख्तलिफ लीडरों ने आर्मी चीफ कमरजेद बाजवा से सवालात किए। इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान के जमात के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने भी वज़ीर आर्मी चीफ से बार बार मुखातिब व गुफ्तगू करने की कोशिश की और मुस्कुराते हुए कहा, सर आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं तो आपके दोस्त नहीं आए, जिस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अब मेरे तो सब दोस्त हैं, आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, जिस पर उन्होंने कहा बॉस तो बॉस होता है। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज में डिसिप्लिन को तोड़ने का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता, जिस पर गफूर हैदरी थोड़ा सा नीचे मुंह करके पीछे हो गए और इस मौके पर वो भी आर्मी चीफ और पाक फौज की कुर्बानियों का तज़किरा करते रहे। इस मौके पर इजलास में मुसल्ला ग्रुप को रियायत देने का मामला भी ज़ेर बहस आया और उन्होंने कहा कि तरीके लबैक के साथ जो एग्रीमेंट किया गया है उसे कौम के सामने लाना चाहिए, जिस पर अहम अदारों की तरफ से बताया गया उसकी निगरानी की जा रही है और पाकिस्तान की फ़ौज का दुश्मन फ़ौज के लिए बनती है। पाकिस्तान की फ़ौज की असल जिम्मेदारी है बैरूनी ताकतों को निबड़ना और अंदरूनी दुश्मनों का खात्मा करना, ना ये कि मुल्की हालात को ख़राब करने वालों का साथ देना। उन्होंने कहा कि आइन और कानून और हलफ आर्मी चीफ की कुछ जिम्मेदारियां और उसके मुताबिक वो ड्यूटी दे रहे हैं और वो तमाम हालात से आगाह है और तरीके लबैक का मुआहदा भी सियासी हुकूमत ने जो किया आइन और कानून के मुताबिक किया है और उस पर इम्प्लीमेंट भी होना शुरू हो गया है। नाज़रीन, इस मौके पर मसल्ला जत्थों से मुतल्लिक बात पर अल जुल्फ़कार फोर्स का भी जिक्र आया। जब बिलावल भुट्टो ने बहुत सारा बात किया तो बातों बातों में किसी एक को डायरेक्ट जवाब देने की बजाय मुल्क में माजी में कौन कौन से मुसल्ला जत्थे रहे, क्या क्या काम करते रहे, उनकी निशानदेही भी की रही। लेकिन कहा जा रहा है कि आज के मौके पर आर्मी चीफ नहायत खुशगवार मूड में और लाइटर सी गुफ्तगू कर रहे थे और हर एक का जवाब तसल्ली से दे रहे, शिक वाइज दे रहे थे। अमीर होती ने इस मौके पर कलंदम तरीके तालिबान से मुज़ाकरात पार्टी से तजवीज़ें लेके आगाह करने का भी उनसे
अज़म दोहराया। टीटीपी को रियायत देने से कबल दहशतगर्दों के मुतासरीन को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए, ये तजवीज़ थी, जिस पर आर्मी चीफ और डीजी फैज़ हमीद ने कहा कि मुल्क की मफाद के ख़िलाफ़ किसी से भी कोई मुआहदा नहीं किया जाएगा, ताहम अमन के लिए कोशिशें करते रहें और करते रहेंगे। पाकिस्तान का मफाद पाक फ़ौज की अवलिन तरजीह है, इसके अलावा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि जो संगीन दहशतगर्दी में मुलव्वस है उनको कानून के मुताबिक ही उनके साथ निपटा जाएगा, किसी से कोई किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होगी। इजलास में हुकूमत की तरफ से वज़ीर शिबली फराज और दीगर हुकूमती शुरा ने भी शिरकत की। इस मौके पर शिबली फराज जो हुकूमती वज़ीर हैं, उन्होंने आर्मी चीफ के दरमियान गर्म जोशी से मुसाफा किया और आर्मी चीफ ने इनके वालिद का शेर सुनाया और आर्मी चीफ ने उनके वालिद सुनाया। वो शेर पर एहतमाम इन लफ्ज़ों पर हुआ, ये गालबन शिबली फराज साहब ने किया या उनके वालिद साहब ने, लेकिन इसमें मुख्तलिफ मौक़ों पर हल्की फुल्की नोक जोक पॉलिटिशियनों में होती रही, जबकि पीपल्स पार्टी नून लीग को टॉन्ट करती रही और नून लीग पीपल्स पार्टी को, जबकि हुकूमती शुरा जो इजलास में शिरकत थे वो लुत्फ़अंदोज़ होते रहे और आर्मी चीफ के बारे में उनकी कारकर्दगी और उनकी ब्रीफिंग पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इजलास का एहतमाम सिर्फ इस शेर पर हुआ, रंजिश ही सही दिल ही दिखाने के लिए आओ, रंजिश ही सही दिल ही दिखाने के लिए आ फिर मुझे छोड़ के जाने के लिए आ फिर मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। ये किसके लिए कहा, किसने कहा, ये कहानी फिर सही नाज़रीन फिर आपको बताता चले कि पीडीएम ने आज जो खलाई मखलूक पर इलेक्शन के इल्ज़ामात मुबैना तौर पर लगाते थे, मुख्तलिफ गुफ्तगू करते थे, आज ऐसे लग रहा था कि पीडीएम की जमातें और पीपल्स पार्टी अपोजिशन नहीं, आर्मी चीफ की तारीफ़ों के मोतरफ निकले, चाहे हुकूमती शुरा हो या अपोजिशन के शुरा हो। वो आर्मी चीफ और DGISI की ब्रीफिंग के मोतरफ निकले और उन्होंने कहा कि आर्मी का किरदार पाकिस्तान के लिए संगे मेल रखता है, जिस मुल्क की फ़ौज मजबूत हो उसे मुल्क का कहीं नुकसान नहीं होता। ये बात शिबली फराज ने आर्मी चीफ से मुखातिब करते हुए कही। नाज़रीन देखना ये है कि आने वाले दिनों में इस मुल्क में बड़ी बड़ी तब्दीलियों के लिए र्यूमर्स उड़ रही हैं। कोई कह रहा है 2022 का इलेक्शन का साल है और जिम्मेदारियां दिला दी गई हैं, 2022 में इलेक्शन होंगे। जब कोई कह रहा है कि हमने इस मौके पर पीपल्स पार्टी और नून लीग बिलावल भुट्टो और बिलावल भुट्टो और मोहतरम शहबाज शरीफ साहब मादी में कहते रहे कि मैं आसफ अली जरदारी को गले में पटा डाल के घसीटूंगा, गले में पटा डाल के। और आसफ अली जरदारी के साहबजादे बिलावल भुट्टो कहते रहे मोदी का जो यार है गद्दार है। और आसफ अली जरदारी ने कहा नवाज शरीफ को माफ़ किया तो मुझे अल्लाह भी नहीं माफ़ करेगा, अब हम इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे। आज दोनों ने हाथ भी मिलाया और कहा नैब आर्डीनेंस को नाकाम करने के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर हिकमत अमली बनाएगी, पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर हिकमत अमली बनाएगी ताकि नैब आर्डीनेंस को जो असम्बली में लाया जा रहा है उसे किया जाए। नाज़रीन सही कहते हैं, सियासत के सीने में दिल नहीं होता, यहाँ दिल वाले सियासत नहीं करते। सियासत में कल के दुश्मन आज के दोस्त कल के दुश्मन। ताहम इस मौके पर अपोजिशन लीडरों ने बाद ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भी आज कौमी सलामती पार्लियामानी कमेटी के इजलास में आना चाहिए था ताकि वो आके ख़ुद लोगों को ब्रीफ करते, जबकि मादी में भी वज़ीर-ए-आज़म शिरकत नहीं करते रहे। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने जो शुरा थे जो कौमी सलामती पार्लियामानी कमेटी में गए तो उस पर उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ने खुसूसन हुकूमत की इस मौके पर तारीफ़ की है, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि अब मज़ीद तवज्जो आवाम को मराद देने के लिए किया जाए। नाज़रीन तमाम सूरत हाल आपके सामने रखी। आने वाले दिन कहा जा रहा है दिसंबर अहम होता है, लेकिन हर साल दिसंबर आता है और उसके बाद जनवरी आ जाता है। अब देखना है कि दिसंबर तब्दीलियों का साल होता है या हस्ब मामूल 31 दिसंबर की रात को लोग न्यू ईयर नाइट की तैयारी करते हैं जैसे लोग। नाज़रीन अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।